तो इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से आ रहे, जहां पर कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में छापेमारी जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजधानी रायपुर से टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई जारी है और छत्तीसगढ़ में आईटी विभाग के छापे को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है। शराब कारोबारी अनुमक भाटिया की फैक्ट्री पर छापेमारी जारी है। उरला के स्टील फैक्ट्री के यहां पर भी छापा मारा गया और आयकर विभाग की टीम सुबह से ही दबिश दे रही है। पूरे देश में और प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग की टीम छापे मारी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायगढ़ में आईटी की छापेमारी हुई। इस दौरान शराब कारोबारी से लेकर स्टील कारोबारी और ठेकेदार से लेकर सीए तक के ठिकानों पर छापे पड़े हैं और दस्तावेजों की जांच की गई है। तो वहीं इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आयकर विभाग की टीम ऑफिसर्स सुबह 4 बजे से ही प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों के यहाँ आईटी की दबिश आज देखी गई है। इन कारोबारियों में स्टील कारोबारी, शराब कारोबारी और रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब पहुंची हुई हूँ और यहाँ पर जो है ये शराब कारोबारी अमोलक भाटिया का घर है और यहाँ पर भी सुबह तड़के 5 बजे आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और तब से लेकर के अब तक जो है लगातार जो है आईटी की टीम है वो कुछ दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है और 40 से 50 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। ठीक बाजू में यहाँ पर दुकान है जो पूरी तरह से आज बंद है, सील कर दी गई है। इसके साथ ही जो घर के दरवाजे हैं वो भी अंदर से पैक कर दिए गए हैं। आईटी की टीम उसके अलावा जो है सीआरपीएफ के जवानों की हलचल भी यहाँ पर देखी जा रही है, जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, बैग्स लेकर आ रहे हैं बड़े बड़े। सुबह 5 बजे जो है ये गाड़ी भी यहाँ पर रखी गई है, ऑफिसर्स की गाड़ी है। गाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी का नंबर आप देख पा रहे होंगे कि MP07 की ये गाड़ी है और कुछ देर पहले यहाँ पर जो है डबल स्टार का टैग भी लगा हुआ था जिसे हटा दिया गया है। लगातार यहाँ पर जो है यहाँ पर आने जाने का काम भी यहाँ पर चल रहा है। कुछ बड़े बड़े बैग्स में दस्तावेजों को लाने ले जाने का काम जो है वो सीआरपीएफ करे। तो इस तरीके से आज कई जो ठिकानों पर यहाँ पर आईटी की दबिश देखी गई है। साथ ही जो शराब कारोबारी है इनका एक ठिकाना बिलासपुर में भी है जहाँ पर आईटी की टीम नहीं पहुँच पाई थी, इसलिए इनके निवास स्थान पर लगातार कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन चोलाराम के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला, ये कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं, और केदार गुप्ता, प्रवक्ता है बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुशील जी, पहला सवाल मेरा आप ही से ही है, आपको ये क्यों लग रहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्रवाई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है पिछले 8 साल में, इनके द्वारा ईडी की जो भी कार्रवाई की गई, सीबीआई की जो भी कार्रवाई की गई, आईटी की जो भी कार्रवाई की गई, वो 90% कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित होती है। तो जो इनका सामान्य जो सर्वे की कार्रवाई होती है, सामान्य छापेमारी की कार्रवाई होती है, उसमें भी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग उसके राजनीतिक निहितार्थ निकालते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी आईटी की रेड करवाती है, पिछले 8 साल में किसी भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित उद्योगपति, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ कभी भी आईटी और ईडी की रेड नहीं हुई। तो जो अभी वर्तमान में रेड हो रही है उसके बाद आज तो आजकल जनचर्चा बन गया है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई, ये जनचर्चा का विषय बन चुका है। तो इसमें हमारा कोई आरोप नहीं है। इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे सीबीआई के, आईटी के जो रेड हो रही है, चाहे वो सामान्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्यों न हो, उसमें लोग उंगलियां खड़े करते हैं। जी ठीक है। केदार गुप्ता जी, वैसे तो विपक्षी दलों का यही कहना है कि आप लोग सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य या फिर किसी विपक्षी पार्टी को उस स्टेट में आप लोग फोकस्ड रहते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश में आप लोगों की तरफ से, सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है कि ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे राष्ट्रीय नेता नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में
ईडी और आईटी के रडार पे हैं। सिर्फ ईडी और आईटी के नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है, जमानत पर हैं वो लोग। तो ऐसे लोग कार्रवाई से तो भयभीत होंगे ना। जो अभी आईटी की कार्रवाई हो रही है वो सामान्य कार्रवाई है। ये विभाग बना किस लिए है? कहीं कोई आर्थिक अनियमितता दिखती है, टैक्स पटाने में कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है या अनियमितता होती है तो उसकी जांच करने के लिए जाता है। पर ये कांग्रेस पार्टी अब 2 प्रदेशों में बची, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और लगातार कहीं ना कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का इनका काम हो गया है कि केंद्र की सरकार को बदनाम करें और अपना नाम रोशन करें। तो ये जांच कर रख लें कि किसी को बदनाम करने से आपका नाम रोशन होने वाला नहीं है, आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। लेकिन केदार गुप्ता जी, हमने देखा है पश्चिम बंगाल में शारदा चिट घोटाले से जो लोग संलिप्त थे, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके कलंक जो है धुल गए। अब उनके ऊपर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ऐसे लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सुशील आनंद जी, क्या आप नाम गिनवाना चाहोगे? गलत बात है, निराधार बात है। आप देखिए, आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको ईडी तत्काल क्लीन चिट दे देते हैं, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की जाती करती है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से शरद पवार के भतीजे को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो सारे कार्रवाई को वापस ले लिया गया था, भले 24 घंटे बाद वहां पे स्थिति वहां पे उल्टी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विरोधी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग किया है। यही कारण है, हमारे जमाने में भी आईटी की रेड होती थी, हमारे जमाने में भी सीबीआई की रेड होती थी, लेकिन ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये विभाग इसीलिए बने हैं कि कर संग्रहण के लिए कहीं से कोई कर चोरी होती है उसमें नजर रखी जाए। लेकिन यदि आप चीन के कार्रवाई करेंगे, आप ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसमें सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाएगा, तो ठीक है, सामान्य मैं जवाब लेते केदार गुप्ता जी, बहुत शॉर्ट में आप आंसर करिएगा जरा प्लीज। एकदम शॉर्ट में दे रहा हूँ। नेशनल हेराल्ड के ऊपर तो जांच 2010 में जब मनमोहन सरकार थी उसी समय ये निशाने पे आ गए थे। केंद्र सरकार भाजपा की इनकी चोरी तो इनकी सरकार नहीं पकड़ लेती। अब हम जांच कर रहे हैं तो इनको ईडी, आईटी, सीबीआई सब खराब लगता है। तो ये सीबीआई को क्यों प्रतिबंधित कर रहे थे छत्तीसगढ़ में? उसको भी बोल रहे हैं देश में आजादी की अलग लगा चिंता जांच से क्यों करता है भाई? जांच से चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। आपको नैतिकता नहीं है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए और ये जमानत में है, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी को पता है कोई पहली बार नहीं घोषित की गई है, कोई किसी जन की हत्या के। ठीक है सुशील जी, केदार जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि इस रेड के बाद क्या तस्वीर